नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कहते हैं भगवान खुश तो इंसान खुश, ग्रह सितारे ठीक तो इंसान की जिंदगी ठीक। तो नवंबर 2021 के महीने में भगवान आपसे हो गए हैं खुश, ग्रह सितारे भी हो गए हैं ठीक, तो आपके जीवन में अब कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आपको ईश्वर और ग्रह सितारे मिलकर दे रहे हैं ये 5 शुभ संकेत। मीन राशि वाले जातक जातिकाओं की जिंदगी का नवंबर का महीना एक शानदार और एक ऐसा महीना होगा जो शानदार के साथ यादगार भी होगा। तो आइए जानते हैं ईश्वर कितने खुश हैं आपसे और खुशी में ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं। तो जो मिलेगा वो ईश्वर की खुशी है, और ईश्वर जो देता है वो प्रसाद होता है, अमृत तुल्य होता है, गंगा जल के समान शुद्ध होता है। तो ईश्वर के प्रसाद को स्वीकारिए और इस वीडियो में बताए जाने वाले इन 5 शुभ संकेतों को अपने जीवन में उतारिए, ताकि सफलता आपकी गुलाम हो जाए। मीन राशि वालों के लिए पहला शुभ संकेत जो प्राप्त होगा वो राहु की कृपा से होगा। राहु सुनकर हैरानी हुई, अरे राहु के बारे में तो लोग कहते हैं कि राहु तो बड़े ही पापी ग्रह हैं, बड़ा खराब करते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है। राहु की कृपा, राहु पराक्रम भाव में होंगे, तृतीय भाव में होंगे, बेहतरीन फल देंगे आपको। तीसरा घर संचार का है, साहस का है, भाई बहन का है, यात्रा का है, खासकर छोटी यात्रा का होता है। कंप्यूटर, संचार, अन्य तकनीकी क्षेत्रों में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बड़ा ही जबरदस्त लाभ होगा। आजकल की अधिकतर दुनिया आईटी से जुड़ी हुई है, तो उनको बहुत ही बढ़िया लाभ होने वाला है। नवंबर का माह बहुत ही शानदार होगा मीन राशि वालों के लिए। राहु की कृपा से मीडिया और व्यापारी वर्ग के सभी लोग शुभ दीपावली मनाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद, मां लक्ष्मी की पूरी अनुकंपा आपके ऊपर होगी। आप मुसीबत से घबराएंगे नहीं, आशावादी होंगे, निराशावादी नहीं होंगे। राजनेता होंगे, राजनीति से जुड़े लोगों को जबरदस्त लाभ होने वाला है। फिल्मी दुनिया, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, जो लोग इस पे छाए हुए लोग हैं, उन लोगों का मान और बढ़ता चला जाएगा, नाम और ख्याति और बढ़ती चली जाएगी। पैसा तो पीछे पीछे अपने आप चला ही आएगा। नौकरी और व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा। आप काम के प्रति वफादार और निडर व्यक्ति होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो। कर्जों से मुक्ति प्राप्त होगी। ये समय बहुत ही बढ़िया है। कल क्या होगा इसका आपको आज पता होगा, यानी कि सपनों में ही आप देख लेंगे अपने आने वाले भविष्य को। जानकारियां पहले ही मिल जाएंगी। ये किसका आशीर्वाद है? ईश्वर का आशीर्वाद है, राहु का आशीर्वाद है। जो कल होने वाला है या 10 दिन बाद होने वाला है, उसके होने की भनक आपको 10 दिन पहले लग जाएगी या 4 दिन पहले लग जाएगी। और जब आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या अच्छा बुरा होने वाला है और वो आपको पहले से ही पता हो, तो फिर आप सही कदम उठाकर बुराइयों को दूर करेंगे, अच्छाइयों को अपना लेंगे। तो बहुत बढ़िया वक्त है आपके लिए। अब आप इतना कमाएंगे कि आप खुद भी शानदार जिंदगी जिएंगे, अपने परिवार को भी शानदार जिंदगी देंगे। किसी के पैसे पर आपको वो नहीं होगा कि मुझे किसी से पैसा चाहिए। अब आपके पास ही सब कुछ होगा। अब ये हाथ देने के लिए उठेंगे, लेने के लिए नहीं उठेंगे। नौकरी व्यापार छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, दिल्ली में करते हो या कलकत्ता में करते हो या किसी गांव में करते हो, हवाई जहाज उड़ाते हो या खेती करते हो या साइकिल पंचर की दुकान हो या कोई बहुत बड़ा सुपर मार्केट हो, आपकी सोने चांदी की दुकान हो या फिर सब्जी की दुकान हो, जैसा काम वैसा लाभ आपको होगा। ये दीपावली आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, राहु की कृपा से अद्भुत लाभ आप पाने वाले हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस नवंबर के महीने में अपना कमाया हुआ पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना पैसा वापस मिलने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा, जब शुरुआती 2 दिनों के लिए बुध भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे 7वें भाव में। आपके लिए बुध यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है बुध 8वें भाव में चले जाएंगे। परिवार में सुख, व्यापार में सुख, गृहस्थ जीवन में सुख और धन दौलत की जो कमी चल रही थी, पैसों की जो कमी चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। हर जगह घर, परिवार, गृहस्थ जीवन काल में सुख आ जाएगा। धन दौलत की कमी से छुटकारा मिलेगा। हर एक चीज को गहराई से समझने की आपकी क्षमता आपके अंदर होगी। जीवन में समस्या का हल एक पहेली की तरीके से आप ढूंढ लेंगे। आपके अंदर
बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आपके परिवार में बहुत समस्याएं हो सकती हैं। समस्या तब तक समस्या है जब तक उसका समाधान ना हो, तो आप समाधान ढूंढकर समस्या को ही खत्म कर देंगे। जो भी लोग अभी तक बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी तरक्की हो जाए, तो दिन अब वो आ गया है। सभी प्रकार की समस्याओं का हल ढूंढकर आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाते थे, अब उनका दिल भी जो सोच के रखा हुआ है वो जुबान पर आएगा, जो दिमाग में है वो दुनिया को दिखाएंगे। अब आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपने जो सोचा हुआ था, आपने जो समझा हुआ था, आपकी जो प्लानिंग थी, आपकी जो रणनीति थी, अब उसका दुनिया के सामने आने का वक्त आ गया है। बहुत दिनों से एक योजना बनाकर रखी हुई थी, साल हो गए, 6 महीने हो गए कि भाई अब इस योजना से लाभ कमाएंगे, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए कि हम इस योजना को दुनिया के सामने ला सके। अब ला पाएंगे, ये वक्त आया है। और आप शक्तिशाली होंगे, शरीर से बुद्धिमान होंगे, दिमाग से। धनवान तो आप बनेंगे, इसको तो आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिएगा। 21 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, नवम भाव में, भाग्य में वृद्धि होगी। आपकी बात दुनिया सुनेगी। आप अगर एक माइक को लेकर खड़े होंगे ना, तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। एक आवाज देंगे तो लोग खींचे चले आएंगे। जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो बेरोजगारी आपके जीवन में छाई हुई थी उसका अंत हो जाएगा। जो पैसों की समस्या चल रही थी उसका अंत हो जाएगा। मन की बात, दिल की बात कहने में हिचकिचाएंगे नहीं। नौकरी व्यापार में लंबी छलांग लगाने वाले हैं अब आप। फिर से एक बार सुन लीजिए, लंबी छलांग, और ये छलांग इतनी लंबी होगी कि माला माल हो जाएंगे। पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। काम की गहराई को समझेंगे। दीपावली में लाभ होगा। ज्ञान, धर्म, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं आप। नवंबर का महीना और दीपावली का दिन बहुत ही शानदार होगा। चारों तरफ से सुख की वर्षा होगी। और बुद्ध को जानते हैं क्या कहा जाता है? बुद्ध भगवान विष्णु है। जहां पर बुद्ध का आशीर्वाद हो गया, समझ लीजिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो गया। बुद्ध राजकुमार हैं, तो बुद्ध आपको राजकुमारों जैसा आशीर्वाद देंगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद होगा। और जहां भगवान विष्णु है वहां महालक्ष्मी ना हो, ऐसा असंभव है। तो अब आप समझ गए कि लक्ष्मी जी का आना तो इस दीपावली में तय है। बात करेंगे तीसरे शुभ संकेत की, जो प्राप्त होगा आपको 16 नवंबर को। सूर्यदेव अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में होंगे, नवम भाव में यानी भाग्य भाव में। यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा। 16 नवंबर से सूर्य जो है वो चले जाएंगे अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में। तो मित्र के घर में तो कोई भी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता ही देता है। आपको आपके काम में तरक्की मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धर्म कर्म में आपकी विशेष रुचि होगी, आपके पिता का भाग्य चमकेगा, पिता का भी काम बनेगा, यात्रा का लाभ होगा। सूर्यदेव आपको भाग्यशाली बनाएंगे। आपका पारिवारिक जीवन शानदार होगा, सुखद होगा, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी, सरकारी गैर सरकारी काम बनेंगे, धन और शौहरत इतनी प्राप्त होगी कि दूसरे लोगों की सहायता कर सके। विदेश की यात्रा, विदेश से सफलता के रास्ते खुलने का प्रबल योग बनेगा। बंदरों को अगर गुड़ खिलाते हैं तो और धन धान्य से आप भर जाएंगे। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में संतुष्टि होगी, रुतबा बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगी। राजनेता या समाज के जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जिनको दुनिया सलाम ठोकती है, उनके साथ बैठकर आप चाय पिएंगे। यह समय काम करने का है, सम्मानित होने का है, आगे बढ़ने का है। जनता के बीच में आप छा जाएंगे, राजनीति में सफल होंगे। आप अपनी पूरी कोशिश से वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है। मंजिल मिल जाएगी। हारना आपने सीखा नहीं है, और ग्रह सितारे और ईश्वर का आशीर्वाद आपको सब कुछ दे रहे हैं। सूर्य जैसा भाग्य चमकेगा, सूर्य जैसा प्रताप होगा, सूर्य जैसे गुण होंगे, सूर्य जैसे नंबर 1 होंगे। जैसे सूर्य के आगे कोई टिक नहीं पाता है, आपके आगे भी छोटे मोटे लोग टिक नहीं पाएंगे। और आपका होगा राज, और आपकी नाम की तूती बोलेगी। चौथा शुभ संकेत जो मिलेगा आपको, भाग्य भाव को चमकाएंगे कौन? धन के कारक, सुख के कारक, मां लक्ष्मी के कारक शुक्रदेव। दीपावली शानदार, 4 चांद लगेंगे दीपावली में। आपकी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। भाई बहन, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शानदार रहेगी दीपावली। आप जो भी काम करेंगे वो बढ़िया करेंगे। धन दौलत बढ़ेगी, जमीन जायदाद बढ़ेगी, नौकरी व्यापार में प्रसिद्धि बढ़ेगी। कहते हैं ना, हरियाली छा जाएगी जीवन में, खुशहाली छा जाएगी जीवन में।
समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, नए सौदों की डील होगी, नए कारोबारी रिश्ते बनेंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नए अनुबंध बनेंगे, नौकरी व्यापार में पदोन्नति होगी, नई नौकरी लगने की इच्छा पूरी होगी, व्यापार में मनचाहा काम होगा, मनचाही सफलता होगी, देश विदेश की यात्रा होगी, देश विदेश जाकर सफल अपना करियर सेट करेंगे, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा प्रेमी मिलेगा, मनचाही प्रेमिका मिलेगी, मनचाहे वस्त्र, मनचाहे खाना पीना, मनचाही सुख सुविधाएं मिलेंगी, दोस्ती यारी का सर्किल बढ़िया होगा, व्यापार के नाम पर आपकी पहचान बनेगी, दाम यानी पैसा बहुत कमाएंगे, घर गृहस्थी का सुखद वातावरण का पूरा आनंद लेंगे, मां लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर ऐसे बरसेगी जैसे मानो ईश्वर ने स्वयं आपको आशीर्वाद दे दिया हो, वैवाहिक जीवन सुखद होगा, प्रेम संबंध बिल्कुल उच्च स्तर के होंगे, शुक्र आपके करियर में जो नयापन लेकर आएंगे, शानदार धन वर्षा वाली ये दिवाली होगी, शुक्र कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके सुखों को लाने में, ये सुख इतने होंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सुख कम नहीं होंगे। तो नवंबर को बहुत शानदार बनाने का वक्त आ गया है, तैयारियों में जुट जाइए, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी कमाई होगी, इतना व्यापार चलेगा, इतनी अच्छी नौकरी चलेगी, इतना अच्छा परिवार चलेगा, लोग कहीं आपको देखकर जलने न लगे, इतना समझ लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, तो मुबारकबाद आपको अभी से दे देते हैं। 5वां शुभ संकेत प्राप्त होगा 4 और 5 तारीख को, जब मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग अष्टम भाव में बनेगा। अष्टम भाव बुरा भाव है, मोक्ष का भाव है, अष्टम भाव कष्टों का भाव है, लेकिन अब आप सोचिए, जो मंगल का अशुभ प्रभाव मिल रहा था, जब चंद्रमा चले जाएंगे तो उस प्रभाव को कम कर देंगे। जैसे जलती हुई आग हो, जलती हुई आग पूरे संसार को जला देती है, लेकिन उसी जलती हुई आग में अगर पानी की चंद बूंदें पड़ जाएं तो वो आग शांत हो जाती है। तो अब आपके जीवन में जो मुसीबतें आने वाली थी वो समाप्त हो जाएंगी, और जब मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी तो सुखद वक्त होगा। ये दीपावली सुखद होगी। इस दीपावली में या नवंबर माह में जो मुसीबतें, परेशानी, कष्ट, दुर्घटनाएं होने वाली थी, अब या तो वो होंगी नहीं, या तो वो ना के बराबर होंगी। तो 4 और 5 तारीख को शत्रु का नाश होगा, दुर्घटनाओं का विनाश होगा, बुद्धि में निर्मलता होगी, जबान में मिठास होगी, बुराइयों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। और अगर ये सारे गुण आपके अंदर आ जाए तो फिर शुभ दीपावली कैसे नहीं होगी, आप मुझे बताइए। यानी कि आपकी गलतियों पर, आपके क्रोध पर, आपकी जो कमियों पर चंद्रमा अपना शीतलता दिखाएंगे, ठंडापन लेकर आएंगे। कहते हैं ना, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो एक गिलास ठंडा पानी पी लो। अरे भाई साहब, इतने गर्म क्यों हो रहे हो, बहन जी इतनी गर्म क्यों हो रहे हो, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, फिर सुकून आएगा। तो वैसे ही समझ लीजिए, आपकी जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलत होने वाला है, चंद्रमा उसमें अपनी शीतलता डाल देंगे, प्रकाश डाल देंगे, ठंडापन डाल देंगे, और कष्ट खत्म हो जाएगा। और जब कष्ट खत्म हो गया तो फिर सुख ही सुख है। कहते हैं ना, हर रात के बाद उजाला होता है। तो परेशानियां आ रही थी, इस संकेत ने उन परेशानियों का अंत कर दिया। और जब चंद्र और मंगल मिल जाए तो महालक्ष्मी योग बन जाता है, मालामाल योग बन जाता है। जब कष्ट खत्म, परेशानी खत्म, तो फिर पैसा तो आएगा ही, सुख तो आएगा ही। तो मुबारक हो आपको। मीन राशि वाले, इंतजार खत्म हो गया, अब तो सुख के दिन आए हैं। तो ये दीपावली विशेष होगी, शानदार होगी, क्योंकि इन 5 शुभ संकेतों में ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर की इच्छा छुपी हुई है। तो खूब जी जान से मनाइए दीपावली। नवंबर के माह में ऊंची ऊंची लंबी लंबी छलांगे लगाइए सफलता की। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित थी। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतरीन है तो फिर आपके लिए कहीं कोई कष्ट की बात नहीं है। ये दीपावली जैसी मैंने बताई उससे भी बढ़िया बीतती हुई दिखाई पड़ रही है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दीपावली की, धनतेरस की, अन्य सभी 5 दिवसीय जो भी त्यौहार है उन सब की बहुत तहे दिल से आपको बधाई और शुभकामनाएं। अच्छी तरीके से मनाइए दीपावली। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और भगवान के ये 5 संकेतों को आशीर्वाद समझ लीजिए। ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है और इस आशीर्वाद से आप सुखी होंगे। और वीडियो के अंत में हम लोग पहुंच गए हैं। वीडियो में मैं नमस्कार बोलूं उससे पहले अंतिम बात ये कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें, ताकि आज से ही हम जय माँ लक्ष्मी को बुलाना शुरू कर दें और दीपावली वाले दिन वो रोज हमको आके
दर्शन दे, उसके बाद भी देते रहे। कहते हैं ना, बार बार किसी को पुकारो तो जल्दी चला आता है। तो आज से ही वीडियो देखिए, आज वीडियो देख भी लें, कल फिर दोबारा वीडियो को खोलिएगा, जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा, यानी कि आपकी जो पुकार है वो माँ लक्ष्मी तक पहुंची जाएगी। और जब हमारा ये पूरा परिवार इस वीडियो को हजारों, लाखों, सैकड़ों लोग देखेंगे, जब सब मिलकर जय माँ लक्ष्मी को बुलाएंगे तो माँ को आना ही पड़ेगा, तो हम सब का कल्याण होगा। नमस्कार।